हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद वंदना। ये हमारा सी लैंग्वेज का 4th क्वेश्चन पेपर है जो आज हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोग्रामिंग मेथड इज़ फॉलोड इन सी लैंग्वेज। सी देखिए, एल्गोरिथम क्या होता है कि एल्गोरिथम में हम स्टेटमेंट देते हैं जैसे हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। फ्लो चार्ट में क्या होता है, उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ड्रॉ करते हैं। Procedural is a programming method, which is true, and object oriented is also a programming method, but C is a procedural programming method, not an object oriented. Why? Because object oriented में क्या होते हैं, आपके classes, instances, derived classes, ये सारे functions आ जाते हैं जो कि हमारी procedural language में C में नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है getChar फंक्शन इज अवेलेबल इन विच हेडर फाइल। सी stdio.h, ये सारी आपके हेडर फाइल्स गिवन है। यहाँ पर stdio.h क्या करता है, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट लेता है। conio.h के अंदर क्या है, आपके getChar, putChar, ये सारे फंक्शन कहाँ स्टोर हैं, conio.h में। सो आपका जो सही आंसर है वो क्या है, conio.h। बी math.h में क्या है, आपके सारे के सारे मैथमेटिक फंक्शन स्टोर है। header.h हमारे कोई हेडर फाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट मेन के बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करें, इंट आई इज इक्वल्स टू -2, आई की वैल्यू -2 डिक्लेयर करी गई है। देन प्रिंट एफ स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए बोला है आपको, -i इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस डी, उसके बाद -i। देखिए आई की वैल्यू क्या थी, -2, माइनस और माइनस यानी कि 2 हो गया। सो -i इज इक्वल्स टू 2, जो आपको सही आंसर है वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज printf which numbering statement is not handled directly by the printf conversion specifier। सो बाइनरी जो आपके वेरिएबल्स स्पेसिफायर्स होते हैं वो आपके printf डायरेक्टली हैंडल नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट असाइनमेंट है। सी n इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 0। सो ये तो सही है, क्यों, क्योंकि n और m दोनों की ही वैल्यू एक ही बार में 0 को इनिशियलाइज कर दिया हमने, विच इज़ राइट। सेकेंड है आपका वैल्यू प्लस इज इक्वल्स टू 10, तो ये वाला भी सही है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया आपका कि वैल्यू इज इक्वल्स टू v प्लस 10। ठीक है, इसका मतलब यही होता है सेकेंड का, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है आपका माई साइज इज इक्वल्स टू एक्स पूछा गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गई आपकी कंडीशन। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया गया आपको, ये है आपका टर्नरी ऑपरेटर की इफ दिस देन 9 इज येस, और अगर फॉल्स है तो आपका 11 प्रिंट हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है यहाँ पर, डी गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 बार इक्वल्स टू यूज़ करा गया है, जबकि यहाँ पर आपके जो ऑपरेटर है वो इतने है ही नहीं, है ना। सो दैट्स वाई डी इज़ द राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसका आउटपुट क्या होगा, x की वैल्यू 5 इनिशियलाइज करिए। ठीक है, अब 3 बार d की वैल्यू मतलब मॉड्यूलस d 3 चीज़ प्रिंट होंगी, इसने बोल दिया क्योंकि मॉड्यूलस d 3 बार है यानी कि वैल्यू 3 बार प्रिंट होगी, ये क्लियर है। उसके बाद पहली बार वैल्यू क्या प्रिंट होगी, x की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, x की वैल्यू प्रिंट करानी है आपको, तो x की वैल्यू क्या है 5, तो 5 आ गया। सेकेंड में बोला x को अपने लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया, तो लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद उसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आएगा आपका 20। तो सेकेंड जो वैल्यू प्रिंट होगी वो हो गई 20। आफ्टर दैट उसने x की वैल्यू को राइट शिफ्ट कर दिया, तो यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 1। ओके, सो द राइट आंसर इज 5, 20 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a programming construct in which a set of statement is a computer program can be executed repeatedly। so 7th का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, लूप स्टेटमेंट। ठीक है, लूप स्टेटमेंट में कोई भी आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो उतने नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा जितने नंबर ऑफ टाइम आपने बताया होगा लूप के अंदर। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, आपके इफ एल्स होते हैं कि अगर ये है तो ये सही, अगर ये नहीं है तो दूसरा सही है। तो अगर कंडीशनल स्टेटमेंट एक ही बार रन करती है, या फिर जितनी बार आप इफ एल्स चलाएंगे सिर्फ उतनी बार ही वो चलेगा प्रोग्राम। लूप स्टेटमेंट में वो नंबर ऑफ टाइम्स अपने आप रिपीट होता है। ओके, ब्लॉक स्टेटमेंट में क्या होता है कि उस ब्लॉक के अंदर ही वो प्रोग्राम चलता है। सो द राइट आंसर इज लूप स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, int main for int c is equals to 1, c
लेस देन और इक्वल्स टू 5, ओके। और यहाँ पर सी को क्या करा है, प्री इंक्रीमेंट करा है। हम मोस्टली पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं लूप में, पर यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट किया गया है। फिर प्रिंटफ करा दिया सी की वैल्यू को, ठीक है। तो अब पूछा गया है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए प्रोग्राम सी की वैल्यू पहले 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 5 तक चला, मतलब 5 तक वो इंक्रीज़ हुआ, 2 3 4 5 6, तो ये 5 इक्वल्स टू, ठीक है। बट यहाँ पर पहले ही वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो सी की वैल्यू अगर पोस्ट इंक्रीमेंट होता तो 5 प्रिंट होती, बट यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट किया गया है, इसलिए सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 6, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in C, if you pass an array as an argument to a function, what actually gets पास, तो सही में क्या पास होता है, ये क्वेश्चन हमने पहले कई बार देखा है, और इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स इज अ डू वाइल लूप गारंटेड टू लूप। डू वाइल लूप कितनी बार गारंटी देता है चलने की, 1 टाइम, ओके। वो एक बार एंट्री ज़रूर लेगा, सो इट इज़ एन एग्जिट कंट्रोल लूप, सो दैट्स वाई यहाँ पर एक बार एंट्री ज़रूर होती है। नाउ मूव टू अ ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन कैन बी कॉल्ड ईदर बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस, येस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन, फॉल्स। हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द 3 डिक्लेरेशन कैर एप्पल के आगे एरे, देखिए यहाँ पर एरे का पॉइंटर बनाया गया है। नेक्स्ट इज कैर एप्पल, यहाँ पर क्या किया गया, आपकी 2 डायमेंशन एरे को डिक्लेयर किया गया। सो पहले में पॉइंटर बनाया, दूसरे में एरे टाइप का पॉइंटर बनाया, और तीसरे में मल्टी डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया। सो तीनों ही डिफरेंट है, सो इट इज़ फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन इज अ लॉन्ग डबल कैन बी यूज इफ रेंज ऑफ अ डबल इज नॉट इनफ टू एकोमोडेट अ रियल नंबर। सो फोर्थ का आंसर आपका क्या हो गया, ट्रू। Malloc allocates memory from the heap and not from the stack. Yes, this is true. Okay. Next question is, while calling the fprintf function in the format string conversion specifier, module s can be used to write a character string in capital letters. So this is false, okay. Why this is false? Because module else tells compiler that given input was string of characters, okay. So यहाँ पर क्या बोला गया है, can be used to write a character string in capital letter. So this is not sure that it will write in capital letters. So that's why it is false. सेवेंथ इज अ यूनियन कैन नॉट बी नेस्टेड इन अ स्ट्रक्चर। यूनियन को हम स्ट्रक्चर में नहीं नेस्ट कर सकते, येस दिस इज ऑल्सो फॉल्स। वाई? बिकॉज यूनियन एंड स्ट्रक्चर कैन बी नेस्टेड इन ईच अदर। यूनियन और जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के अंदर नेस्ट किए जा सकते हैं। एट्थ है आपका, द मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विद अ लॉन्ग डबल। जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो लॉन्ग डबल के साथ यूज़ नहीं हो सकता, येस दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फाइल टू बी इंक्लूडेड डज नॉट एग्जिस्ट द प्री प्रोसेसर फ्लैशेज एन एरर मैसेज, येस इट विल फ्लैश एन एरर मैसेज। टेंथ है अ लिंक्ड लिस्ट इन अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट इन इज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट, येस दिस इज ट्रू। नाउ मूव टू योर मैच द फॉलोइंग्स। Our first is call itself. What call itself? A recursive function calls itself. So D, ये है आपका फर्स्ट का पार्ट। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, strcpy, ये E is the right answer. Next is unary operator. Unary operator is what? It is माइनस माइनस, जहाँ पर एक ही ऑपरेंड पे वो काम कर जाए, है ना, उसी को यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। सो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर वाइल टू। वाइल के अंदर टू दे दिया, तो इसमें क्या बता रहा है आपको, बताइए। इट इज़ टेलिंग यू अ इन्फिनाइट लूप इफ़ नो ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द लूप, ओके। ए इज़ द राइट आंसर। स्ट्रक्चर,
Structure: a user defined data type in C which allow you to combine different data type to store a particular type of records. ठीक है, स्ट्रक्चर यही होता है ना गाइस. तो B is the right answer. Sixth, realloc. Realloc means realloc एक फंक्शन है malloc, calloc एंड realloc. ओके, realloc क्या करता है? मॉडिफाई द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस. जो आपने पहले से ही malloc या calloc में साइज स्पेसिफाई करा है उसको चेंज कर सकता है realloc में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग क्या होता है? एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करना, मतलब इन से फ्लोट में, फ्लोट से डबल में, इस टाइप से अगर आपको चेंज करना है तो आप टाइप कास्टिंग यूज़ करते हैं. सो टाइप कास्टिंग का आपका सही आंसर क्या है? एफ. दैट मीन्स एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. ठीक है. नाउ मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको वी पूछा गया है स्लैश बी यूज फॉर. ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ ए वर्टिकल स्पेस. अगर आपको अपने प्रोग्राम में वर्टिकल स्पेस देना है तो आप स्लैश वी का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरे इज़ अ. एरे क्या है? आपका एरे क्या है बताइए. तो सिंपल है सबसे ज़्यादा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट्स. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, function dash write a line into a specified file. fput function writes a line to a specified file. Okay, fput एक function है जिससे आप पूरे एक line को input करा सकते हैं. So fput is right answer. Here it is. Second is pictorial representation of an algorithm is. अभी ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में ही शायद ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि क्या होता है फ्लो चार्ट. क्या होता है? आपको हमने जो भी एल्गोरिथम लिखा है उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है उसकी. सो फ्लो चार्ट इज़ द राइट आंसर. अ वेरिएबल कैन बी मेड कांस्टेंट बाय डिक्लेयरिंग इट विद द क्वालिफायर डैश एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन. कांस्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. सो कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ हम उन्हें डिक्लेयर करते हैं. डैश ऑपरेटर रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट द ऑपरेंड ऑक्यूपाइज. को अगर आपको ये पता करना है कि कोई ऑपरेटर आपका कितना स्पेस ले रहा है तो उसके लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे ऑपरेटर? उसके लिए आप यूज़ करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर. ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर जो है आपके ऑपरेंड का साइज रिटर्न करता है. नेक्स्ट इज बाय डिफ़ॉल्ट द रियल नंबर आर प्रिंटेड विद अ प्रिसीजन ऑफ. इट बाय डिफ़ॉल्ट द रियल नंबर कितने से प्रिसीजन होता है? 2 बाइट्स का. Next is the dash statement when executed in a switch statement causes immediate exit from the structure. कौन सा स्टेटमेंट करते हैं? ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक क्या करता है? आप जहाँ भी ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट आपने जहाँ भी लिख दिया वहीं पर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और वहाँ से बाहर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इन अ लूप. कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है उससे क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है आपका वो स्किप हो जाता है और वो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करता है. सो कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ होता है इसके लिए. 8th है आपका एन एरे दैट यूजेस मोर देन 2 सबस्क्रिप्ट्स इज referred to as dash array. It is referred to as multi-dimensional array. Okay. If there are 2 subscript then हम उसे क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशन. 1 है तो 1 डायमेंशन और मोर देन 2 है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मल्टी डायमेंशन. ठीक है. नेक्स्ट इज आफ्टर इंक्रीमेंटिंग अ फ्लोट पॉइंटर ptr by 1 it would be incremented by dash. सी देखिए, फ्लोट का हमारा साइज़ क्या होता है? 4 बाइट्स का होता है. अगर हमने उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दिया तो डेफिनेटली वो 4 बाइट ही इंक्रीज होगा, राइट. सो इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 4 बाइट्स. The dash operator returns the value of the variable to which its operand points. It will points or AND operator. Okay. So guys, now we are completed. So keep watching our channel Learning with Vandana, and if you have any doubts please do ask in comment section and like our video. Thank you so much.